बहन? मेरी बहन यहाँ पे क्या कर रही है? बहन, तू यहाँ पे और ये सब क्या है? झाड़ू पोछा कर रही है तू यहाँ पे? अरे भाई, आप यहाँ पे कैसे? बहुत दिनों बाद दिखे, कैसे हो आप? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बहन, लेकिन ये सब क्या है? तुम यहाँ पे झाड़ू क्यों लगा रही हो इस रेस्टोरेंट में? तुषार की बहन? ये तुषार की कौन सी बहन है? अरे भाई, बस वो तुषार कौन है ये? अरे हनी, ये मेरी मुंह बोली बहन है, और बहन ये तेरी भाभी है। वाह भैया, कितनी सुंदर भाभी है। तुषार, इससे बोलो कि मुझे भाभी ना बोले। अगर तुमसे रिश्ता है ना तो तुमसे ही रखे, मुझे खामखा रिश्ते नहीं पसंद। अरे हनी, ये मेरी बहन है और तुम इनके साथ इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकती हो? कोई बात नहीं भाई, जाने दो। भाभी है मेरी, मैं इनकी बातों का थोड़ी बुरा मानूंगी। देखो, फिर मुझे भाभी बोल रही है। इसने चुप करवा लो, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। हनी तुम चुप हो जाओ, वरना मेरी बहन से कोई बदतमीजी से बात करे ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई, आप लोग क्यों लड़ रहे हो आपस में? कोई बात नहीं, छोड़ो ना। मुझे वैसे भी भाभी की बात का बुरा नहीं लग रहा। अरे बहन, तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तू तो अच्छी भली थी, इतना अच्छा घर था तेरा, और अंकल आंटी वो भी अच्छे खासे अमीर थे, तो एकदम से तू ये सब काम क्यों कर रही है? भैया, वो मम्मी पापा की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। क्या? ये कब हुआ बहन? वो भैया, बिजनेस में लॉस होने के कारण ना पापा डिप्रेशन में चले गए। डेली डेली शराब पीने लगे, और ये सब देख के ना मम्मी की हालत भी खराब हो गई। 6-7 महीने तक तो उनका इलाज चला। फिर एक दिन मम्मी और पापा दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे, पापा को हार्ट अटैक आ गया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बहन, इतना सब कुछ हो गया अंकल आंटी के साथ और तूने मुझे बताया भी नहीं, अपने भाई को भी बताना जरूरी नहीं समझा तूने? भैया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। इसलिए जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। बहन, ये सब जानने के बाद ना मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब नहीं। यार तुषार, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? हम लोग लेट हो रहे हैं और यहाँ पर खड़े होके तुम इस गवार से दिमाग मार रहे हो। चलो यहाँ से। हनी, इतना सब कुछ हो गया मेरी बहन के साथ और तुम्हें अभी भी अपनी पड़ी है, इस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा तुम्हें? तुषार, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? और वो भी इस मुंह बोली बहन के लिए। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, ठीक है? अरे मुंह बोली बहन है तो क्या हो गया? इसने मेरे लिए वो सब किया है जो एक सगी बहन ही कर सकती है। ये मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है हनी, तो आइंदा से ना इसके लिए कुछ बोल मत देना। आखिर ऐसा क्या किया है इसने जो इसके चक्कर में तुम मुझे सुना रहे हो? अरे छोड़ो ना भैया, आप प्लीज झगड़ा मत करो भाभी से। वैसे भी आप क्यों पुरानी बातों को लेकर बैठ रहे हो? नहीं बहन, तेरी भाभी को बताना ना बहुत जरूरी है कि तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। हनी, तुम्हें याद है शादी से पहले जिस फ्लैट में मैं रहता था ना, वो इन्हीं का था, और मेरा इतना बुरा टाइम चल रहा था कि अंकल आंटी मेरे से रेंट भी नहीं लेते थे। बोलते थे कि बेटा जब तेरे पास पैसे हो ना तो तब दे दियो। वो मुझे अपने पेरेंट्स की तरह प्यार करते थे, और मैं आज जो कुछ भी हूँ ना वो सिर्फ अंकल आंटी की वजह से हूँ, उनके दिए हुए पैसों की वजह से हूँ। क्या हुआ भैया, जब से आप घर पे आए हो तब से कुछ परेशान से दिख रहे हो, किसी से बात भी नहीं कर रहे। कोई प्रॉब्लम है क्या? भैया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी मदद करूँगी। बहन, मुझे ना कुछ बात करनी थी तुमसे, बट कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। हाँ बोलो ना भैया, क्या बात है? वो बहन, मुझे ना अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन उसके लिए पूरे 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से लूँ, क्योंकि अभी तो रेंट भरने के भी पैसे नहीं हैं और सारी सेविंग्स भी ख़त्म हो गई। बट 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस 5 लाख रुपए, इतनी सी बात? आप यहीं बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो भैया, पूरे 5 लाख रुपए। पूरे 5 लाख रुपए हैं बहन, लेकिन इतने पैसे तेरे पास क्या कर रहे हैं? भैया, वो मैंने ना कॉलेज की फीस बचा के रखी थी पूरे 1 साल की, पर कोई बात नहीं, आप इनको रख लो, मैं पापा से दोबारा मांगूंगी। सच में बहन, तूने आज वो किया है जो एक सगी बहन ही कर सकती है अपने भाई के लिए। और तू टेंशन मत ले, ये ना पैसे मैं तेरे को जल्द से जल्द लौटा दूंगा। जैसे मेरा बिजनेस स्टैंड हो जाएगा ना, उसके बाद मैं सूद समेत तुझे 5 लाख रुपए दे दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो भैया? अगर आप मेरे सगे भाई होते तब भी मैं क्या आपसे पैसे वापस लेती? और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो,
आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। समझो मेरे पैसे वसूल हो गए। तुम्हें पता है नहीं, इन लोगों का एहसान ना मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। अब इसने अपनी बहन होने का फर्ज तो निभा दिया, अब मेरी बारी है कि मैं अपने भाई होने का फर्ज निभाऊं। आई एम सो सॉरी तुषार, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी भी इनके साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। अरे छोड़िए ना भाभी, कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। और वैसे भी आप तुषार भैया की वाइफ हो तो मैं आपकी बातों को थोड़ी बुरा मानूंगी। जैसे तुषार भैया मेरे लिए वैसे ही आप मेरे लिए, तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। देख बहन, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब और नहीं। तूने ना बहुत काम कर लिया यहाँ पे, लेकिन आज से ना तू हम लोगों के साथ हमारे घर में ही रहेगी। अरे नहीं नहीं भैया, आप लोग क्यों तकलीफ लेंगे, मैं ठीक हूँ, मैं कर रही हूँ अपना गुजारा, कोई बात नहीं। हाँ तुषार, तुम एकदम ठीक बोल रहे हो। अगर ये तुम्हारी बहन है तो मेरी बहन भी हुई ना, और तुम हमारे घर चलोगी। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है? देखो वैष्णवी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, ठीक है ना? तूने बहुत कर लिया है सब, अब प्लीज हमारे साथ हमारे घर चल।